Today we will learn about the microorganism, friends or foe. सूक्ष्म जीव, मित्र या शत्रु. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो. तो फ्रेंड माने होता है मित्र और फो मीन्स शत्रु. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीव. अब बताइए हम सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे? किसे कहेंगे हम सूक्ष्म जीव? कौन बताएंगे? सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे हम? बताओ. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव हम उन जीव को कहते हैं, उन जंतुओं को कहते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होती है, या हमें किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप. ऐसे जीव जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब बात आती है ये होते कितने प्रकार के हैं. तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है. वे जीव जिन्हें खुली आंख से नहीं देखा जाता, आंख से नहीं देखा जा सकता है, देखा जा सकता है. ठीक है. तो ये है द ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आई, वी नीड माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको देखने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है. अब ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप आएंगे. इनके प्रकार कितने होते हैं? तो जनरली ये 4 प्रकार के होते हैं. इसमें एक आता है बैक्टीरिया. क्या आता है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु. क्या कहते हैं? जीवाणु. दूसरा आता है, इसमें क्या आते हैं? प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ मतलब एक कोशिकीय जीव. इसमें कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, यानी कि जिनमें 1 सेल होती है, एक सेल होती है बस. इसमें आते हैं प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, इस तरह की चीजें. तीसरा क्या आता है इसमें? फंजाई, जिन्हें हम कवक कहते हैं. FUNGI, फंजाई. इसे हम हिंदी में कहते हैं कवक. ये आते हैं. और चौथा इसमें आता है एल्गी, ALGAE, एल्गी, जिसे हम शैवाल कहते हैं. क्या कहते हैं? शैवाल. तो ये 4 मुख्य हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये कैटेगरी है 4. लेकिन इसमें एक 5वां नंबर और है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे वायरस. क्या कहते हैं? वायरस. वायरस माने विषाणु. वायरस माने विषाणु. लेकिन विषाणु एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, जो न तो लिविंग है न नॉन लिविंग है, बस किसी होस्ट के अंदर जाके जीवित हो जाता है, और अगर उसको होस्ट नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? रहने के लिए घर नहीं मिलता है तो डेड रहता है. ठीक है ना. तो ये है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी और वायरस. ठीक है. मुख्य 4 होते हैं, वायरस को भी हम गिन लेते हैं. अब ये क्या करते हैं? इसमें ये कुछ बीमारियां फैलाते हैं. क्या फैलाते हैं? कुछ बीमारियां. जैसे बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी फैलती है? हैजा, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होता है इससे. ऐसी प्रोटोजोआ क्या करते हैं? डिसेंट्री,
पेचिस, दस्त लग जाते हैं डिसेंट्री से, इससे प्रोटोजोआ से। ये अमीबा वगैरह जो आप जो पैसे सिक्के मुंह में डालते हैं ना, या खिलौने मुंह में डालते हैं ऐसे कहीं से भी उठा के, तो उसमें प्रोटोजोआ रहता है, वो मुंह में चले जाता है, आपको डिसेंट्री लगती है। ठीक है, तो इस तरह की ये बीमारी इसमें करता है। टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड। और ये है फंजाई, कवक, ये भी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एलर्जी, एलर्जी पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं। एलगी, सवाल। और इसमें कुछ आते हैं वायरस, जैसे कोरोना वायरस का नाम तो सुना ही है, तो ये वायरल डिजीज है। खांसी, जुखाम, है ना, ये सब क्या है, वायरस से फैलती है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये क्या है, शत्रु हैं, लग रहे हैं ना, फो। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्त भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया दूध से दही बनाता है, दही में जो बैक्टीरिया मिलता है, तो वो हमारा क्या है, लाभदायक बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मिट्टी में मिलते हैं, राइजोबियम बैक्टर, जो पौधों की जड़ें जिनको जहां से अपना पोषण लेती है, तो वो लाभदायक बैक्टीरिया, वो हमारे फ्रेंड है, वो हमारे क्या है, फ्रेंड है। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड हैं और कुछ हमारे शत्रु हैं, फो। ठीक है, एनिमी है। ऐसे ही जो है प्रोटोजोआ, ऐसे ही फंजाई, ऐसे एल्गी। और वायरस तो फ्रेंड होता ही नहीं है। वायरस तो क्या होता है, फ्रेंड जैसा नहीं होता है। सिर्फ बैक्टीरिया में हमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का, ये समझ में आया ना?